उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत स्मार्ट तरीके से चल रही होगी कि भाई बी स्मार्ट विथ स्टडी पर आप पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पढ़ाई आपकी हाँ, स्मार्ट तरीके से चल रही होगी। तो जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि चैप्टर तो चूँकि समाप्त हो चुका है। आपका फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 तो हम बहुत पहले हम लगवा चुके हैं। आज जो हम सेशन लेकर के आए हैं, वो अलग बुक से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके चैप्टर 1 पर बेस्ड होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत लॉन्ग नहीं है, बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये मान के चलिएगा आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे 100% मान के चलिएगा आपको आज की क्लास से आपको 3 से 4 नंबर ये मान के चलिएगा कि आपको मिलने ही मिलने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, 3 से 4 नंबर आपको बड़े आराम से इसमें मिल जाएगा। तो एक-एक करके शुरुआत में हम थोड़ा-सा ये समझिए कि लघुत्तरी लगाएँगे और उसके बाद फिर अति लघुत्तरी टाइप का क्वेश्चन लगाएँगे। कुछ जो है ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 2-3, तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं और ये एनसीईआरटी बुक से हट करके क्वेश्चन है। तो चलिए एक-एक करके हम देख लेते हैं और बहुत ईज़ी वे में आपको समझाया जाएगा। और दूसरी एक बात कहनी थी आपसे, आप जब वीडियो को देखें आप जब वीडियो को देखें, कोई भी खासकर एजुकेशनल वीडियो को देखें, तो कभी भी मिनट या 2 मिनट में आप ये डिसाइड ना लें, ये निर्णय ना लें हाँ, कि ये वीडियो खराब है या ये वीडियो अच्छा है। कभी नहीं, ऐसा एजुकेशनल वीडियो में तो बिल्कुल करना ही नहीं। क्योंकि हम लोग भी करीब-करीब यूट्यूब से मान के चलिएगा 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि जैसे कहने का मतलब जो टेक्निकल या जो अदर जैसे कुकिंग का हो गया, कोई कॉमेडी का हो गया या और जो तमाम प्रकार की लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। इन पर जो यूट्यूबर होते हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को प्रेज़ेंट बड़े अजीब-गरीब तरीके से करते हैं। और जो टीचर आपका होता है, वो टीचर जंप नहीं करेगा, कूदेगा नहीं, बहुत मोर एक्साइटेड नहीं रिप्रेज़ेंट करेगा अपने आप को, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं टीचर की कैटेगरी आपकी अलग होती है, ये आपको समझना होगा। टीचर आपका एक कॉमेडियन नहीं हो सकता, टीचर तो एक टीचर होता है, गुरु है आपका, आपको ज्ञान देता है। तो इसलिए वो बहुत सिंपल तरीके से अपना रिप्रेज़ेंटेशन देता है। तो बहुत-बहुत आपको इस बात पर ध्यान देना है कि किसी वीडियो को मिनट 2 मिनट में यार आप लाइक या डिसलाइक ना करें। ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट टाइम दें, अगर आधे घंटे का वीडियो है 10 मिनट 15 मिनट टाइम दें। देखें कि किस हिसाब से कंटेंट दिया जा रहा है, किस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल है, टीचर की बातें हमको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक है? तो चलिए हम आज क्वेश्चन लेते हैं जो अदर बुक से है और धीरे-धीरे उसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद फिर मैं बात की बात मैं वीडियो के लास्ट में करूँगा, ठीक है? तो आप कॉपी और पेन ले लें और उसके बाद जो है इसको नोट करते रहें। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन और ये आपका सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन को एक-एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसके और इसके यानी ये और ये के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मैंने ये बताया कि प्रकृति जो आपको बताना है, प्रकृति का कहने का मतलब ये है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। यही दोनों चीजें इसमें बतानी है। क्या करेंगे आप, इन दोनों का गुणनफल निकालना होगा। तो गुणनफल निकालने का मतलब आप देखिएगा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन में क्या रहेगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है और वो समझ में ये आ रहा है कि अगर जो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ और इसको यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, ऐसे, और ये जैसे है इसको मैं ऐसे ही कर दूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये है क्या एक्चुअली। मैं थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। ये क्या बन गया, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5।
और 3 में से जब 5 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -2 क्या है, -2 आपका परिमेय संख्या है। तो दिस इज आवर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, समझ में आ गया। नोट करते रहिए, नोट जो है आप बनाते रहें, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये अदर बुक का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका सरलीकरण करना है, मतलब सॉल्व करना है, और ये बताना है कि ये जो सरल करने के बाद, सरलीकरण करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए ये ऐसा दिया गया है, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम टू सेम। टू सॉल्यूशन में इसका 2 हो गया √45, सेम टू सेम वैसे ही हम जस्ट कॉपी कर दे रहे हैं 3/5। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये 45 है, ये अंडर रूट में है। अब 45 का अगर जो फैक्टर करोगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, ये आपका रफ है। 45 को अगर आप ब्रेक करोगे ऐसे 3 से 15 यानी 3 15 से, यानी 15 3 45, 3 5 15, 5 5। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है कि जिसका पेयर बनता है, जिसका पेयर बनता है उसको करड़ी के बाहर कर देते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको करड़ी के अंदर। यानी ये हो जाएगा, देखिए इसका पेयर बना हुआ ना, ये करड़ी के बाहर हो जाएगा, इसका पेयर नहीं बना हुआ तो ये करड़ी के अंदर। इसका मतलब √45 को हम लिख सकते हैं 3/5। अच्छा, यहाँ पर देख, और यहाँ पर क्या है, 2 पहले से है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। तो ये 3 आपका ये इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये जो 2 है पहले से 2 है, √5 के पोजीशन पर √3 × 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। प्लस आ जाओ, 20 को जब आप तोड़ोगे 20, ये भी अंडर रूट में है, ये आपका 10, ये आपका 5, ये आपका 1। इसका पेयर बन गया, और जब इसका पेयर बन गया तो इसको कहाँ करेंगे, कड़ी के बाहर कर देंगे। और बाहर पहले से कितना है, 3 है, तो इस 3 का 2 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अपान आ जाओ। यहाँ पर आपको कुछ ब्रेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 ऑलरेडी पहले से ही ये अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसको सेम टू सेम ऐसे ही रहने देते हैं। अब जरा देखिएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 6/5, और प्लस 3 दूना 6, यानी आपका हो जाएगा 6/5, अपान कितना हो जाएगा, 3/5। अब 6/5, 6/5 तो हो जाएगा ये 12/5, यानी 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12। ये क्या हो जाएगा, 3/5। अब ये √5 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 4। और 4 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 4 आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा आपका 4th। ये 3rd है, ये 4th। इसमें क्या करना है, इसको बताना है ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूँ। ये 2 से कोई इसमें नहीं कटेगा, ना ऊपर वाला कटेगा ना नीचे से कटेगा, लेकिन ये है कि 3 से दोनों कटने वाले हैं। देखिएगा कैसे, मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर देता हूँ, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसलिए कटेगा क्योंकि मैंने बताया था 3 से और 9 से कटने का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो तरीका होता है वो एक होता है, एक टाइप का होता है। ये जो डिजिट होते हैं ना, उनको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो आता है, अगर जो 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह 3 से पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ एक में जीरो जोड़ेंगे, एक होगा, 1 2 3, 3 9 12, 12 में आप जब 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 कट जाएगा। नीचे सेम टू सेम 1 4 5 5 7 कितना होगा, 12 होगा, 12 भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 147 भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। चलो काटना शुरू करते हैं, ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, यहाँ बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, कट गया कि नहीं कट गया। इसको भी 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 चौका 12, बचेगा 2, 3 9 27, फिर 7 से काट दीजिए। ठीक है, 7 चौक 28, बचेगा 6, 63 हो जाएगा, 7 9 63, फिर 7 7 49। ठीक है, फिर 7 से इसको काट दीजिए तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। लेकिन किसी भी हालात में अंडर रूट यहाँ से गायब नहीं हुआ, और मैं ऑलरेडी √2, √3, √5, √7 ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं,
तो नो डाउट ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। समझ में आ रही बात, अपरिमेय होगा। ठीक है, सेकंड आ जाइए। सेकंड कह रहा है दशमलव के कितने स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव के कितने स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, ये 6 है, इसको ऊपर रख देते हैं। 1250 को फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने का मतलब ऐसे, अभी समझ में आ जाएगा इसका फैक्टर क्या होगा। देखो 2 छक 12, उसके बाद 2 दूना 4 बचेगा, 1 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट दो 125, फिर 5 से काट दो 25, फिर 5 से आप काटेंगे तो 5, फिर 1, फिर से एक बार चेक कर लो, ये हो गया 125 पंजे 625, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 1 पंजे। तो 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 2 कितनी बार, 1 बार आया है। 2 1 बार आया है और 5 4 बार, 1 2 3 और 4। अब देखो ये कट जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली आपका हो गया 3 अपान 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये जो 5 है 4 बार, यही आपका बचा हुआ है। और आपको पता है कि हम क्या करते थे, हम इसमें 10 बनाने के लिए हर 5 के साथ 2 को एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अलग से मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से इसको मैं शो करूंगा। अलग से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 4 2 का गुणा कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। ठीक है, अब ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसे कहते हैं ना कि बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अभी एक तराजू, उसको बैलेंस करने के लिए जितना इस साइड उतना इस साइड, इसमें ना एक तराजू हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए तरबूज मान लिया, रख दिया। ठीक है, तो ये तरबूज रख दिया। अरे ये क्या बन रहा है भाई, अरे ये तो कुछ दूसरा कुछ बन रहा है, तरबूज बनना चाहिए, दूसरा कुछ बन रहा है। अरे बचपन में बहुत चीजें बनाई गई है ना, इसीलिए हाथ जो है, दरअसल क्या है कि यही सब जो है स्टार्टिंग में बनाया गया था। तो हाथ जब लगता है डिजाइन में तो यही लगता है। वेरी वेरी सॉरी। हाँ, अब देखिएगा, ये 16 है, ये आपका, अरे तरबूज ऐसे होता गोल 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 गोल। हाँ ऐसे ऐसे। इसको बैलेंस करने के लिए अभी ऐसे करने का। हाँ? चलो हटाओ। तो ऊपर नीचे हमको बैलेंस करना पड़ता है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर 16 का ऊपर गुणा, 16 से नीचे गुणा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5 इस 2 के साथ 10 बना देगा, ये 5 इस 2 के साथ 10 बनाएगा। मैं इसे पेयर लगा देता हूँ, ये इसके साथ 10, ये इसके साथ 10, ये इसके साथ 10, ये इसके साथ 10। यानी 10 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। 10 4 बार आएगा, देखो 1 2 3 और 4। अब जब इन सबका आपस में गुणा करोगे ना, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1 के बाद 4 जीरो, 2 2 4 जीरो। ठीक, अब इसको दशमलव में चेंज करने के लिए मैंने कल ही आपको बताया था कि कितना जीरो है, 4 4 जीरो है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, इसको लेकर के ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0.0048। समझा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका 0.0048 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 स्थानों के बाद, दशमलव के 4 स्थानों के बाद इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और अगर जो नोट कर रहे हैं तो सो बेटर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये मुझे लगता है एनसीईआरटी में भी शायद दिया गया है, उसके एग्जाम्पल में शायद दिया गया है। चलिए सॉल्व कराते हैं। ये परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या दिया गया है, इसके हर को इस टाइप में आपको बनाना है। और बनाने के बाद देखो, ये जो टेक्निकल वर्ड है ना, इसके बारे में हमने कल बताया था। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव। ठीक है,
तो और एक चीज और, शून्येतर भी कभी कभी आता है। शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है। तो m तथा n ऋणेतर पूर्णांक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखे, बहुत इजी है। तो एक काम करते हैं, ये इसको हम जो हर है ना, हर इसको 2 गुणे 5 के रूप में इसको शो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रफ कर लेते हैं, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। लगता है इसमें इंक डालनी पड़ेगी। चलो 2 से काटो, ये हो जाएगा 2500, और ये 5 से, ये आपका 500, ये आपका 100, ये आपका 20, ये आपका 4, फिर 2, और फिर 1, ठीक। अब यहाँ पर आपने देखा तो 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो सॉल्यूशन में ये हो जाएगा, ऊपर कितना है भाई, ऊपर है 257। अगर जो 257 को इन इन किसी भी डिजिट से अगर ये कट जा रहा है तो इसको हम तुरंत काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। क्या कह रहा था, पावर के रूप में करने के लिए, तो पावर करने का मतलब क्या, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 पर पावर 3, गुणे 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम है, सॉरी, 5 पर पावर 4। तो ये हमारा चेंज हो गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। यानी 2 टू द पावर m इंटू 5 पर पावर n के टाइप में ये क्या हो गया, ये हमारा ब्रेक हो चुका है, हो गया हमारा। अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ से पढ़िए, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार निकालिए। क्या करेंगे आप, आपको यही करना है, 257, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 5 कितनी बार है, 4 बार है। इसका मतलब 3 बार तो बैलेंस कर जाएगा, एक बार और 2 की जरूरत हमें पड़ेगी। तो जब एक बार 2 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, और नीचे 1 2 और आ जाएगा। जब 1 2 और हो जाएगा तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हर एक 2, हर एक 5 से गुणा करके 10 बना लेगा। कितनी, कितना पेयर, 4 पेयर, ठीक है। 4 पेयर का मतलब ऊपर वाला गुणा करो तो सबसे पहले, तो 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 10 1 11, 1 2 2 जा 4, 4 1 5, नीचे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, 1 के बाद 4 जीरो। और मैंने क्या बताया था, इसको जब आप भाग देंगे तो नीचे कितना है, 4 जीरो है, इसका मतलब दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए इसको लेकर के। तो ये कितना है, ये 514 ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या जीरो बढ़ा करके यहाँ पर आप डेसिमल रख देंगे, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बगैर हमने भाग दिए हुए इसका दशमलव प्रसार लिख लिया। तो प्लीज नोट इट डाउन दिस। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11, ये नॉर्मली आपके बोर्ड में सिंगल नंबर का पूछा जाता है, बहुविकल्पी के टाइप में। और अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ही ये हो पाती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहता है। तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवा दिया है, के बावजूद भी यहाँ पर जब हम बताएंगे तो उसको समझाते हुए बताएंगे। जैसे पहला है 6वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए, परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो आपको पता है √2, √3, √5, ये सब क्या होता है, अपरिमेय। ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, आप पेपर में नहीं लिखेंगे, आप परिमेय और अपरिमेय सीधा स्पष्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो परिमेय को मैं पी से शो कर दूंगा, अपरिमेय को हम ए से शो कर देंगे, ठीक है। आप बोर्ड में ऐसा नहीं करेंगे कि परिमेय को पी को, अपरिमेय को ए से, ऐसा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप परिमेय अपरिमेय स्पष्ट लिखेंगे। तो परिमेय अपरिमेय मैं दोनों बता दे रहा हूँ। परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए, देखिए ये आपका अपरिमेय हो गया, ये भी आपका अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 22/7, वो परिमेय है, लेकिन पाई है तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, ये आपका परिमेय हो गया, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा, 2 2 3 के अंदर कितना हो जाएगा, 6, तो परिमेय। ये आपका फिर अपरिमेय होगा, क्योंकि 4 चौका 16, 16 एक 17, 17/4, 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक है। इसमें देखिएगा, ये आपका परिमेय है क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये 4, ये भी वर्गमूल, ये तो आपका खुला ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी परिमेय है, ठीक है। ये आपका परिमेय नहीं होगा, क्योंकि 0.4
का अंडर रूट बोला है, तो 0.4 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि जिसका उसी में गुणा करने के बाद 0.4 आए। ठीक है, हाँ 0.04 होता तो इसका वर्गमूल निकल जाता है। मैं आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे 10 से गुणा कर दो, समझ में आ रहा है? तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10। अब ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा काट लो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब 2 और 5 जो आया है, ना 2 का वर्गमूल निकलने वाला है, ना 5 का वर्गमूल निकलने वाला है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय में आ जाता है। ठीक है, तीसरा, ये 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में देखिए, ये आपका अपरिमेय है। ये आपका क्या है, ये मजे की बात है, ये आपका अपरिमेय में काउंटिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, ये अपरिमेय में काउंटिंग होती है। रिपीट तो हो रही है, रिपीट तो हो रही है, लेकिन डट 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 कहाँ तक है ये कोई कंफर्म नहीं है। कहाँ तक है ये कोई कंफर्म नहीं है। रिपीटिंग चलता है, रिपीट हो रही है तो परिमेय में आता है। ठीक है, लेकिन यह है कि उसका लिमिटेशन होना चाहिए, यहाँ पर अनलिमिटेड है, इसीलिए अपरिमेय हो जाएगा। और ये पाई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पाई क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय में जब हम परिमेय से भाग दिए हैं तो भी अपरिमेय हो गया है, और अपरिमेय में जब हम परिमेय को जोड़े हैं तो भी अपरिमेय हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये एक का वर्गमूल आराम से एक निकल जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे, यहाँ पर भी परिमेय और अपरिमेय बताना है। क्या क्या आपने देख लिया, अपरिमेय के साथ आपने जोड़ेंगे, अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय के साथ परिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय के साथ भाग देंगे परिमेय का तो भी अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, परिमेय और अपरिमेय का आपस में माइनस प्लस, मतलब माइनस हो रहा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और ये भी आपका अपरिमेय होगा, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। ठीक है, ये आपका परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2, 5 में से 2 जाए कितना हो जाएगा, फुल्ली 3 आ जाएगा एकदम। ठीक है, ये आपका परिमेय है। ये आपका क्या है, ये आपका परिमेय है। परिमेय है क्या, परिमेय है क्या, क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा 100%, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होगा, 0.1। और 0.1 को अगर जो आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना चाहें, 10 से ऊपर गुणा कर दो, 10 का नीचे गुणा कर दो, ये हो जाएगा सीधा सीधा 1/10। परिमेय यही तो कहती है, परिमेय यही तो कहती है कि नीचे आपका पावर 10 के रूप में होगा, तो वह परिमेय में काउंटिंग हो जाएगा, और अंश बटे हर के रूप में आपका ऑलरेडी हो ही चुका है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। ये देखिए, इसको तो कुछ पूछना नहीं है, अपरिमेय हो गया, ये आपका परिमेय हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीजें हैं, देख रहा। ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये भी परिमेय हो जाएगा। ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसको आप किसी भी रूल से, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि जिसका उसी में गुणा करिए तो 0.9 आ जाए। हाँ, 0.09 होता तो बात बन सकती थी। ये क्या है, ये भी अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पर ना ही नंबर रिपीट हो रही है और ना ही वो लिमिटेड में है, अनलिमिटेड ऐसे डॉट 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अंडर रूट 7 क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या होगा, देखो ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डॉट 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 आगे नहीं लगा हुआ है, रिपीट हो रहा है, लेकिन ये शांत हो चुका है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, कोई भी शून्येतर, शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्य के अलावा कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या है, अगर उसको अपरिमेय के साथ गुणा करेंगे, उसका गुणनफल क्या होगा, 100, और 100% क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा। तो इस क्वेश्चन को आप, काफी इजी क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, ये सब अदर बुक से है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें और इसको कॉन्सेप्ट को बिठा लें, और ये बोर्ड में कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर का आना ही आना है। आपने हमारे थंबनेल पर देखा होगा कि हमने बताया था कि बताया भी है कि जो आज की वीडियो है उसमें 3 से 4 नंबर आपका फंसना ही फंसना है, तो इसीलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट कर लें। नोट हो गया जी। तो ठीक है दोस्तों, मैं इन्हीं क्वेश्चन के साथ ये आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और फिर मैं नए चैप्टर के साथ आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा, और बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगा कोई नया चैप्टर, जैसा आप लोगों का कमेंट रहेगा, जैसा आप लोगों का जो इच्छाएं हैं, उसी के अनुसार मैं लेकर के उसको आऊँगा।
तो उम्मीद है कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको, नए-नए क्वेश्चन को सीखने को भी मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखे हैं आपने। और ये जो आपका अभी लास्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी आपको करवाई है, ये अदर बुक से थी, जैसा कि मैं पहले से बता भी चुका हूँ। तो स्टार्टिंग में हमने जो कहा उस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जो है किसी वीडियो को तुरंत आप रिजेक्ट या कहने का मतलब एक्सेप्ट ना करें, कुछ टाइम दे के उस पर कुछ टाइम कोई वॉचिंग टाइम दें, फिर आपको पता लगेगा कि जो भी टीचर है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ जिनका वीडियो लगभग आधे घंटे 40 मिनट 30 मिनट 35 मिनट के होते हैं, 50 मिनट के होते हैं, उनको ज़रूर आप वॉच करें, देखें कि क्या सही है क्या गलत है। तुरंत दौड़ेंगे इधर उधर, ये टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, वो टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, इसका नहीं समझ में आ रहा, उसका नहीं समझ में आ रहा, तो आपको किसी का नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, सब टीचर अपनी जान दे करके पढ़ाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सब लोग ये कोशिश करते हैं कि हाँ जो मैं कंटेंट दूँ बहुत बेटर दूँ। ठीक है, और रहा सवाल पर्सनल मेरी बात, मैं भी इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ, और खासकर ये जो क्लास चलाई जा रही है यूपी बोर्ड की चलाई जा रही है, इस चैनल पर आपको सारे के सारे बोर्ड मिलने वाले हैं, आईसीएसई भी मिलेगा, सीबीएसई भी मिलेगा, और लगभग आर्ट साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट इस पर डाले जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन यह है कि अभी जो प्रेजेंट में है वो मैथ का ही चल रहा है, मैथमेटिक्स का ही चल रहा है यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली। सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चा अगर जो थोड़ा सा सिंसियर है तो कहीं ना कहीं इसको समझ सकता है, और बस थोड़ा सा हिंदी उसको हल्का फुल्का परेशान करेगा, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए या फिर जो भी हिंदी मीडियम बोर्ड है उसके लिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जो है आज की क्लास का जो है ओवर करने की जो है अनुमति चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो है अगर जो वो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रयास है, अगर जो पढ़ करके कुछ बन जाते हैं कर ले जाते हैं तो हमारा जो प्रयास है वो सफल रहेगा। इसी जो है सेवा भाव से हम जुड़े हुए हैं। और अगर जो वीडियो ठीक ठाक लगती है, अच्छी लगती है, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी अगर जो मिस्टेक उसमें होती है तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं यह होता है, मिस्टेक हो जाता है, सबसे मिस्टेक होता है। तो कमेंट करेंगे तो कम से कम ये रहेगा कि हमें पता रहेगा कि हाँ जो है बच्चे भी हमारे जागरूक हैं और हमसे ये मिस्टेक हो रही है। तो कमेंट आप ज़रूर करें। और फिर और कोई भी अगर जो आगे कोई चैप्टर्स वगैरह पढ़नी है जो कि एडवांस में पढ़नी है, पहले से पढ़नी है, तो उसको आप ज़रूर लिख दिया करें, हम उस पर ज़रूर सीरियस होकर के काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रोज़ की तरह आप जो है पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, और अपने ड्रीम को जो आपने जो जो आपकी ड्रीम है उसको ज़रूर अचीव करें, और मस्त रहें, अपने फैमिली की देखभाल करें, अपना खुद का ख्याल रखें, और पढ़ाई करते रहें। और रोज़ की तरह मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, वी आर इंडियन, आई प्राउड इंडियन, एंड जय हिंद।